नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे साथियों यहाँ पर, और 6800 काउंसलिंग को लेकर के लगभग जो है चीज़ें यहाँ पर निर्धारित कर दी गई हैं कि आगे हमें किस प्रकार से काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र तक अपनी पूरी जो प्रक्रिया है विभाग से सरकार से जल्द पूरी करवानी है। वहीं दोस्तों आरक्षण मुद्दे पर लगातार 18,988 यानी पूरा न्याय का मतलब है कि जितनी आरक्षण की सीटें और चाहिए 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी सीटों पर न्याय की बात लगातार की जा रही है। यानी आने वाले समय में पूरी सीटें आपको मिलना बिल्कुल तय है। बस संघर्ष हमारा इसी तरह से जारी रहना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों पूर्ण समायोजन के मुद्दे पर, जिसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे, तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और आने वाले समय में आप ऐसे समझ लीजिए कि कल भी एक सुनवाई होनी है जो कि 6800 के जो पहले से शिक्षक हैं उनके वेतन आदि रोकने और उन्हें जो है भर्ती से बाहर करने, उन्हें अवैध घोषित करते हुए। चूँकि एक बार जो ऑर्डर देखेंगे 27 जनवरी वाला लखनऊ बेंच से, उसमें यही चीज़ें दोहराई गई थी कि अगर वे अभ्यर्थी गलत है तो उन्हें नोटिस सर्व कीजिए, इनको नियुक्ति दीजिए, और आप 69,000 से ज़्यादा भर्ती नहीं कर सकते। और चूँकि आरक्षण की विसंगति विभाग ने मान ली है, सरकार ने स्वीकार कर ली है, एजी महोदय मान चुके हैं और कोर्ट का जो ऑर्डर है स्पष्ट रूप से उस पर आ चुका है, जवाब दाखिल कर चुके हैं लोग, अब वहाँ से पीछे नहीं हट सकते। इतना ही नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती भी पूरी हो गई है। तो इसका मतलब है कि दो ही रास्ते बचते हैं, या तो जो गलत तरीके से चयनित हैं अगर ये पुष्टि हो जाती है, जैसा कि बार बार आप देख रहे होंगे चीज़ें, तो उन्हें बाहर किया जाए, उनकी जगह पे जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए तो उनको नियुक्त किया जाए, अथवा संपूर्ण समायोजन पूर्ण समायोजन कर लिया जाए। क्योंकि फिर आप वही देखेंगे दोस्तों कि जब से 6800 की सूची आई है तब से दर्जन से भी ज़्यादा आप देखेंगे केसेस पड़ चुके हैं, चाहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा, चाहे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा, या फिर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। थर्ड पार्टी कहने का मतलब ये कि जैसे भारती पटेल वाली याचिका देखेंगे जहाँ पर कोई ग्राउंड उनका खुद का नहीं दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ 6800 लिस्ट को चैलेंज किया गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों। और इसके अलावा आप देखेंगे कि 6800 के मुद्दे पर जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं उन्हें 6800 सीटें स्वीकार नहीं है। सप्लीमेंट्री भी फाइल कर दी गई है, एफिडेविट, वो एप्लीकेशन भी हमने आपको पूरी दिखाई दी डिटेल्ड में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार देखेंगे हर दिन की रैलियों में, और विशेष करके आप देखेंगे कि किधर भी आप देख लीजिए, चाहे लखनऊ क्षेत्र रहा हो, चाहे बुंदेलखंड का, चाहे पूर्वांचल का, क्योंकि अब कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि चुनाव जो है 2 चरणों का शेष रह गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो है स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का मुद्दा हर रैली में मुद्दा देखने को मिलता है। क्यों न हो, पीड़ित अभ्यर्थी लगातार उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। योगी जी से मांग करके अभ्यर्थी ने देख लिया, यहाँ पर न्याय मिला लेकिन नियुक्ति नहीं मिली 6800 की। और नई सरकार के गठन के बाद कब तक नियुक्ति, कब तक काउंसलिंग होगी, अभी कुछ भी पहले से कहा नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो पूरी आरक्षण की आस लगाए बैठे अभ्यर्थी थे या संघर्ष कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें निराशा हाथ लगी है, पूरी तरह से यहाँ पर न्याय नहीं दिया गया है। और इसी बीच आप देखेंगे दोस्तों कि जो पूरे समायोजन की मांग पर यहाँ पे 22,000 जो सीटें जुड़वाना चाहते थे, हालांकि अभी उन सीटों पर ज़्यादा पेच चल रहा है। 68,500 की शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने ही रिजर्वेशन के मुद्दे पर, आरक्षण नीति के मुद्दे पर उन सीटों पर दावा किया है। एससीबीसी आयोग ने रिपोर्ट दे दी है और बहुत जल्द एनसीबीसी आयोग भी रिपोर्ट जारी कर देगा। तो ऐसे में फिर उन अभ्यर्थियों की भी मेहनत अगर देखा जाए तो, चूँकि सभी लोगों ने संघर्ष किया था लगभग 7 महीने, और साथ साथ ही दोनों धरने चल रहे थे, एक आपका SCERT, दूसरा आपका इको गार्डन में। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 6800 की काउंसलिंग में ये निर्णय लिया गया है कि जैसे ही 10 मार्च को नई सरकार का गठन हो जाता है, सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन 6800 की काउंसलिंग के लिए तुरंत जो है संघर्ष करना होगा। चूँकि साथियों अगर आप देखेंगे तो 6800 का कोई अलग से मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है, कहीं पर भी आप देखेंगे आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। और आरक्षण के मुद्दे पर अभ्यर्थी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि मात्र 6800 की काउंसलिंग हो, यानी अपने ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो कि न्याय नहीं पा सके हैं। तो देखिए साथियों, अगर देखा जाए तो एक तरह से उनकी बात मांग सही है, जांच होनी चाहिए और उन सभी अभ्यर्थियों की भी लिस्ट आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ एक तरफ ये भी लगता है कि जो 6800 की काउंसलिंग या लिस्ट में नाम आए अभ्यर्थी 5 तारीख से वेट कर रहे हैं कि कब हम लोगों की काउंसलिंग होगी।
दो सवा 2 महीने के बाद अगर इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो जाए, सवा 2-2.5 महीने के बाद भी, तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। और जब इनकी काउंसलिंग होगी तो ये तो बिल्कुल तय है कि आरक्षण के मुद्दे पर इन्हें पूरी सीटें देनी ही पड़ेंगी। और चूँकि ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बार बार कहता हूँ साथियों, चूँकि जो भी जानकारी होती है आप सभी को सही जानकारी पहुँचे, ये मेरा कर्तव्य होता है। कभी कभी कुछ मित्र हमारे पूरा वीडियो नहीं देखते तो उन्हें लगता है कि मैंने तो किसी का पक्ष लिया है, जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 6800 में ही आरक्षण को पूरा किया गया है। ऐसा भी बाद में सरकार की तरफ से हलफनामा के रूप में लगाया जा सकता है। उस स्थिति में बाकी सीटें फिर जुड़वा पाना मुश्किल हो जाएगा या फिर हो सकता है। इसी वजह से दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्शियली 6800, चूँकि एक बार अगर हम ये ऐसे आप समझिए, दोनों ही तरह के आप अभ्यर्थी, आप प्लीज़ देखिएगा पूरा वीडियो। 6800 की अगर यहाँ पे नियुक्ति हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि आरक्षण मुद्दे पर अगर कोई विरोध नहीं किया गया होता शुरू से, तो उन साथियों का ये मानना है कि फिर कहीं ना कहीं ये माना जाता है माननीय न्यायालय में भी कि भैया आप लोग उस समय क्यों विरोध नहीं किए 6800 का, 6800 की काउंसलिंग आपने क्यों होने जाने दिया। तो कई तरह के सवाल होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 6800 के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ये लगता है कि हमारी काउंसलिंग जैसे ही हो जाएगी तो पूरी तरह से आरक्षण विसंगति पर मुहर लग जाएगी और बाकी सीटें जो है जांच का विषय है, बाकी सीटें कोर्ट से चाहे सरकार के द्वारा उन्हें ज़रूर जोड़ा जाएगा। पहले वाले ऑप्शन पर देखेंगे तो ज़्यादा लोग दमदारी से ज़्यादा उस पर लोग रिलायबल कर रहे हैं। और जो 6800 लिस्ट के जो साथी हैं, चूँकि उनका यहाँ पर हित देखेंगे तो प्रभावित हो रहा है एक तरह से, तो उनसे अगर बात की जाए या फिर उनका अगर पक्ष देखा जाए दोस्तों, तो उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पर विभाग ने ही जब ऐसा कर दिया है कि पूरी सीटें जोड़ करके लिस्ट जारी न करते हुए मात्र देखेंगे कि लगभग 6000 के आसपास, शिक्षा मंत्री जी ने भी बोला था लगभग उतनी ही सीटें ओबीसी को मिली हैं, 5600, और बाकी सीटें एससी और विशेष आरक्षित वर्ग की जोड़ते हुए 6800 की एक चयन सूची जारी कर दी जाती है। उसका विस्तृत जीओ भी अभी तक देखिए नहीं आता है, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि हाँ भैया आपने कितने प्रतिशत आरक्षण पूरा किया है, कितना प्रतिशत रह गया है, तो उसी हिसाब से फिर आगे की लड़ाई लड़ी जाती। खैर दोस्तों, सारे मुद्दे जो न्यायालय में विचाराधीन है उन पर आगे सुनवाइयाँ चलती रहेंगी और कल की जो सुनवाई होने वाली है इस भर्ती में एक नया मोड़ आ सकता है। पूर्ण समायोजन के मुद्दे पर दोस्तों बात बनती हुई इसलिए दिख रही है कि आने वाले समय में कोई भी नई सरकार का गठन हो, जब भी वे सीटें जोड़ेंगे तो वहाँ पर दोस्तों फिर वही बातें आकर के फिर से फंस जाएगी कि या तो आप जो गलत तरीके से चयनित हैं उनको आप बाहर करिए तब इनको आप रखिए, या तो फिर आप सबको रखिए एक नए विज्ञापन के तहत जो 90-97 पास अभ्यर्थी है 69,000 के। बाकी साथियों इंतज़ार थोड़ा सा ये करना होगा कि 10 मार्च को परिणाम आने के बाद से नई सरकार के गठन में या नई सरकार में किसका गठन, कौन सी सरकार का गठन होता है, सरकार बदलती है या पुरानी सरकार रिपीट होती है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा चीज़ें वहाँ पर भी। ठीक है, बाकी देखिए बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी की जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट थी, क्योंकि देखिए सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हो, सभी लोग वेट कर रहे हैं, अभी तो संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन 10 मार्च के पहले ही सारी रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ही 10 मार्च का दिन आए, परिणाम घोषित हो, उसके तुरंत बाद जो है रणनीति पर काम स्टार्ट कर दे। ऐसा नहीं कि उसके बाद सोचे फिर काम करेंगे, नहीं, तुरंत काम किया जाए और तुरंत जो है इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवाया जाए आरक्षण के मुद्दे पर, पूर्ण समायोजन के मुद्दे पर। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। कल की जब लखनऊ कोर्ट में सुनवाई होगी 6800 के मुद्दे पर, जो पहले से शिक्षक है जो उनको बाहर करने के लिए, उनके वेतन सैलरी आदि रोकने के लिए, तो उस पर जैसे ही कोर्ट की सुनवाई होगी या जो भी अपडेट्स रहेगी आप सभी को कल बिल्कुल लाइव जो है मैं सूचना देता रहूँगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर सभी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।